राधे राधे। हमारा आज का विषय कृष्ण जी के मथुरा जाने के बाद राधा रानी जी का क्या हाल हुआ। राधा जी की सखी के मुंह से जब यह बात राधा रानी जी ने सुनी वह तड़प उठी। कृष्ण जी के वियोग की कल्पना से ही वो सिहर गई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कृष्ण जी की बंसुरी की धुन ही राधा जी के प्राण थे। कृष्ण जब अपने भाई बलराम संग कंस के नियंत्रण पर मथुरा जा रहे थे तो वृंदावन रो पड़ा। राधा जी के लिए जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। वो कृष्ण से दूर नहीं रह सकती थी। उसकी आंखों के आंसू जम गए थे। इस दुनिया में सबसे ब्यावन होता है अपने प्रेम को विदा करना। जब किसी का प्रेम विदा होता है तो फिर कुछ विशेष नहीं बचता। यही हालत राधा जी की थी। वे बार बार कृष्ण से ना जाने की प्रार्थना करती रही पर कृष्ण कर्तव्य पर आग्रह थे। वो बस इतना ही कह पाए, मैं वापस लौट कर आऊँगा राधिके। पर कृष्ण कभी नहीं लौटे। मथुरा में वो एक ऐसे संघर्ष में उलझ कर रह गए कि उन्हें वापस लौटना कभी हुआ ही नहीं। कृष्ण चले गए और राधा के लिए अपने पीछे छोड़े गए बरसों का इंतजार। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार लक्ष्मी जी के स्वयं में जब नारद जी को श्री हरि विष्णु ने अपना स्वरूप देने की बजाय वानर का रूप दिया तो नारद इससे कुपित हो गए। उन्हें गुस्से में वैकुंठ पहुंचकर भगवान जी को श्राप दिया कि उन्हें पत्नी वियोग सहना होगा। इसी श्राप की वजह से त्रेता में राम अवतार के वक्त भगवान रामचंद्र जी को सीता वियोग और द्वापर में कृष्ण अवतार के वक्त कृष्ण जी को राधा वियोग सहना पड़ा। जाते जाते मैं लौटूंगा राधिका कहने वाले मनुष्य अवतार श्री कृष्ण भी नहीं जानते थे कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। वो नहीं जानते थे कि उनका पूरा जीवन बदलने वाला है। प्रेम पूर्वक जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला। 8 साल की आयु में जब ऋषि गर्ग ने कान्हा से कहा था कि तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, तुम किसी मोह में नहीं बंध सकते, तब कान्हा उदास हो गए। ये कंस उनके मन में आजीवन रही पर नीति को बदलना सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। मगर परमेश्वर भी अपने निजी स्वार्थ के लिए होनी को परिवर्तित नहीं कर सकते। होनी बदली भी नहीं। खैर वही होना जो होना था। कान्हा का राधा से वियोग भी हुआ और कान्हा का जीवन भी बदला। पर कृष्ण कभी नहीं लौटे। मथुरा को अपनी कर्मस्थली बनाने वाले कृष्ण ने बाद में रुक्मिणी जी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपनी जिंदगी बसा ली। उधर राधा जी का विवाह हो गया। वो पूरी ईमानदारी से अपना दाम्पत्य जीवन निभाने लगी। पर प्रेम का सबसे विस्मयकारी स्वरूप उसकी अंतिम मगर चरित्र व्यवस्था ही है। दैहिक रूप से अगर कोई किसी को सौंप दिया तो मन की अवस्था हरदम वही अपने प्रीतम को पुकारती रहती है। यही हाल राधा जी का था। जब राधा वृद्धावस्था में पहुंची तब उनके मन में श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कृत्यों से मुक्ति पाकर राधा आखिर बार अपने प्रीतम से मिलना पहुंची। जब वे मिलने गई कृष्ण जी ने उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। दोनों ने संकेत की भाषा से अपने जीवन का हाल एक दूसरे को कहा। मानसिक स्वाद गढ़े गए, वादे याद दिलाए गए, स्नेह के वशीभूत एक दूसरे को उलाने भी दिए गए। कहते हैं कि राधा जी के अनुरोध पर ही कृष्ण जी ने उन्हें महल में देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन अचानक से राधा के मन में अपने कान्हा से गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई। वे कृष्ण जी से दूर रहकर भक्ति की शक्ति के बलबूत कृष्ण जी को पाने की लालसा लिए जंगल में चले गई। समय बीत गया। राधा जी बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, वे सब जानते थे। आखिर समय में श्री कृष्ण जी राधा जी के पास पहुँचे। अपनी राधा जी से कुछ मांगने को कहा। राधा जी ने इनकार कर दिया। दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने आखिरी बार उनकी बांसुरी सुनने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई। पूरा जंगल उनकी धुन पर नाचने लगा। कृष्ण जी दिन रात बांसुरी बजाते रहे। राधा नाच रही थी। कृष्ण बांसुरी बजाए जा रहे थे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। कृष्ण दुखी हृदय से उठे, बांसुरी तोड़ी झाड़ी में फेंक दी और बारी मन से वहां से चले गए। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधे राधे।